यस, माय नेम इज सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको लाइफ मोटिवेशनल वीडियो बताने वाले हैं। इस बेस्ट मोटिवेशनल में आपको लाइफ का एक ऐसा स्टोरी होगा जिसके सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। योर लाइफ चेंजिंग ऑफ माई स्टोरी इन दिस लाइफ स्टोरी। कहा जाता है यदि बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते, यदि बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो रास्ता पर चलने वाला हर इंसान को समझाया जा सकता। रुको जरा, सब्र करो। और आप ऐसे भी जानते हैं अगर जो बुरे लोग समझने से समझ जाते तो महाभारत नहीं होने देते। कहा जाता है भगवान ने लड़कियों को मुस्कुराना बनाया है, लड़कियों का मुस्कुराना आधा है, लड़कियों का मुस्कुराना आधा है, जो लड़का इसे प्यार समझे वह प्यार में गाधा है। यही बात कहा जाता है। तो आपका लाइफ स्टोरी एक ऐसी बताएंगे ना जी आपको जिंदगी बदल जाएगा। आई एम इन दिस माई लाइफ स्टोरी, इन दिस स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टोरी, जिसके देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लाइफ में इंसान हो या चाहे स्टूडेंट हो, मात्र दो प्रॉब्लम में, हार्डी प्रॉब्लम में पड़ जाता है। पहला पैसा को लेकर या दूसरा फैमिली सिचुएशन। ये सारी चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी एक स्टोरी सुनने के बाद। और लाइफ में आप इतना ब्रिलियंट और नेक्स्ट कदम उठाना चाहेंगे, आप कभी रुकने का प्रयास जर्नी हमारे अपने शुरू गाँव से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी फिलहाल में बीएससी कर रहा हूँ, मेरा बीएससी फाइनल हो चुका है, कंप्लीट माय ग्रेजुएशन इन दिस बैचलर ऑफ साइंस। मैं क्या होता है जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले मेरा जो एग्जाम टाइमिंग था वह एग्जाम टाइमिंग मेरा सुबह 9:30 में था। मतलब प्रथम पाली में मेरा एग्जाम होने वाला था। सुबह सुबह क्या होता था 4 बजे उठते थे, फ्रेशिंग होते थे, मम्मी खाना बनाती थी, खाना रखती थी, प्लस में उसको हम लोग खाते थे। फिर 5 बजते हम लोग कहाँ पहुँच जाते थे, बेलसन पहुँच जाते थे। फिर बेलसन से क्या करते थे हम लोग, वहाँ से सिंपल बस पकड़ते थे या कभी हम लोग अपाची से चल जाया करते थे, टाइम मिलता था तो। बेलसन जाने के बाद हम लोग करीबन 5:30 में बस पकड़ते थे और बेलसन से डायरेक्ट हम लोग आते थे कहाँ, सैदपुर। जब हम लोग सैदपुर करीबन वही 8:30 तक के आसपास पहुंच जाते थे सैदपुर, उस वक्त हम लोग क्या करते थे, उस बस के अंदर कॉपी किताब निकाल कर जितना सारे हम लोग 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर में हम लोग जितना सारे पढ़े होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरम, कॉन्सेप्ट, सारी चीज को उस बस के अंदर याद कर रहे होते हैं। हम लोग को देख देख के जितना बस में जो व्यक्ति होते हैं पूरा के पूरा देख के आश्चर्य हो जाते हैं यार ये क्या हो रहा है इंसान पर। या उतना भीड़ में बस में इतना झरझराहट में फिर भी हम लोग बोल के याद क्या करते थे। जाते जाते न जाने मतलब यहाँ से बेलसन से सैदपुर जाते जाते करीबन हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन को याद कर जाते थे और हर 20 में 2 से 3 क्वेश्चन क्या हो जाता था, एग्जाम में टकरा ही जाता था। हम लोग सैदपुर में पहुंचते थे, सैदपुर में हम लोग फिर को बस को चेंज करके डायरेक्ट हम लोग आते थे मुजफ्फरपुर में। जब हम लोग मुजफ्फरपुर में आते थे तो मुजफ्फरपुर में आने के बाद वहाँ पर हम लोग करीबन 10:30 बजे के करीबन वहाँ पे पहुँच जाते थे। जब तक कि हम लोग ढेर सारे चीज़ों को याद कर लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी पकड़ते थे, ट्रेन पकड़ते थे, डायरेक्ट हम लोग क्या दरभंगा के लिए रवाना हो जाते थे। जब हम लोग दरभंगा पहुंचते थे या दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचते थे, वहां तक न जाने उस ट्रेन के बीच में अलग जो भी गाड़ी पकड़नी हो उस सब गाड़ी में हम लोग रटते जा रहे होते। दुनिया क्या कर रहा है न कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस में एक व्यक्ति ने कह दिया ये पागल हो गया। मैंने उसको जवाब दिया छोड़ो जाने दो, मैं पागल हो गया, मैं दीवाना हूँ पढ़ाई का। क्या हूँ दीवाना। वो आदमी सुन के तो एकदम आग बबूला हो गया, उसको रहा नहीं गया, गुस्सा उसको से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बेचारा मेरे बगल से सीट छोड़ के और दूसरा गाड़ी में चला गया। अब क्या हुआ, खलासी ड्राइवर के दिक्कत होने लगा, वो मुझे उतारने का प्रयास किया लेकिन मैंने उसको फॉरगिव करने का प्रयास किया और फिर से मैंने पढ़ाई क्या कर दिया, उसी ट्रेन के अंदर शुरू कर दिया। जब हम लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां से करीबन फिर से हम लोग ऑटो पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, वहां से हम लोग ऑटो पकड़ लेते हैं।
ऑटो पे भी जगह नहीं होने के कारण हम लोग लटक कर और ऑटो के जो ऊपर वाला छतरी नहीं होता वहाँ पर कॉपी रख कर याद करके जाते हैं। उस पर याद कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग अगल बगल के देखते, एकदम देख के याद करता था ये भी एक दुनिया में ना अजूबा इंसान है, कैसा है, घर पे नहीं पढ़ सकता है, रास्ते पे भाई रास्ता पे भी पढ़ा, प्लस में घर पे एक ईयर तैयारी किया, फिर भी लास्ट टाइम में जिसने अपना मेहनत को साकार किया वही जिंदगी में आकार बनाया। क्या बनाया? आकार बनाया था, क्योंकि हम लोग को तो साइड बनाना था ना। तो उस ऑटो के अंदर हम लोग याद करते गए, एग्जाम में गए। एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे भीड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एज वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, बैग रहता है, बैग के अंदर मोबाइल होता है, गैस पेपर होता है। हम लोग अब क्या करें, वहाँ पर इतना जाति में जाम होता है ना, से बच्चा को यहाँ तक कि शॉर्ट पैंट खोलने पर मजबूर कर देता है। जब सीएम साइंस कॉलेज के अंदर टेस्ट होना चाहता है तो पूरा बैग के बाहर छोड़ के जाना पड़ता है, मोबाइल पूरा बाहर छोड़ के जाना पड़ता है, जितना भी गैस पेपर होता है पूरा आपको बॉडी का कपड़ा खोल कर जांचा जाएगा, क्या आप ईयरफोन लगाए हैं, क्या नहीं लगाए हैं, क्या जूता के अंदर कुछ डाल, सारा चीज मतलब 11th 12th 10th लेवल पे सबसे हार्ड जांच होता है आपके बीएससी में। आपको एक व्यक्ति से बात भी नहीं करना होता है यहाँ तक कि। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को जांचिंग होता है, बहुत सारे लड़के गैस पेपर में धरा जाते हैं, उनको कॉपी किताब छीना जाते हैं, उनको पिटाई भी लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना यदि पुलिस वाले भी होते हैं और गार्डियन के रूप में वो मारने उड़ने लगते हैं। तो डरे हम लोग क्या करें, जो भी ले गए थे बाहर क्या कर दिए थे, फेंक दिए थे। बैग रखने में 5 से 10 रुपया भी लिया था ये स्टाफ। उसके बाद क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं, जब भी प्रवेश करते तो इतना बड़ा बिल्डिंग होता है, इतना बड़ा बिल्डिंग होता है कि हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऐसे हॉल नंबर 1 में जा, हॉल 2 में, हॉल 3 में, हॉल 4 में, या रो नंबर 1 में, रो नंबर 2 में, रो नंबर 3 में, अप डाउन में है या अप डाउन में, लेफ्ट में है, साइड में, कौन सा रूम है। इतना बड़ा ग्राउंड होता है ना, अगर जो घूमा जाए ना तो 24 घंटा उस विश्वविद्यालय के अंदर जीवन कट जाएगा। आखिर हम लोग किसी टीचर से पूछ लेते हैं, हम लोग का रोल नंबर इतना है, हम लोग को जाना क्या है। जब भी हम लोग एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद सबका अपना अपना कॉलम होता है, आपको इस कॉलम पर बैठना, आपको इस कॉलम पर बैठना है, आपको इस कॉलम पर बैठना है। हम लोग सारी चीज मैनेज करके क्या कर जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं। बगल में हम लोग का एक लड़की बैठ जाती है, वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आखिर मैं उतना हैंडसम नहीं ना हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। अब क्या होता है, जब ये टीचर आते हैं क्लास के अंदर आते हैं, वो सबसे पहले कॉपी देते हैं, उसमें IDR चुनना होता है। तो IDR इसका मतलब वहाँ पे एक नंबर दिया होता है, I का मतलब आई, D का मतलब डॉग और R का मतलब रेजिस्टेंस। एक का मतलब हुआ मैं एक कुत्ता के बराबर हूँ। तो मैंने उसको बोला IDR का मतलब ये नहीं होता, वो हमको डांटने उठने लगी, ऐसे वैसे तुम ऐसे हो, ये मैं चुपचाप रहा। आप जानते हैं, अगर जो पानी शांत रहेगा, अगर जो जिंदगी में पानी शांत रहेगा तो आदमी उसमें मजा के लिए नहावे करेगा, स्नान करवे करेगा। इसलिए पानी हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है। मैंने शांत रहा। अब क्या हुआ, हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिला। जब ये क्वेश्चन पेपर मिला, वो मार्कशीट मिला, सारी चीज मैंने मैनेज किया। ग्रेजुएशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। अब क्या होता है, उस लड़की को ज्यादा मतलब हेयर स्टाइल में बाल इतना गजब छोटी थी, पूछो ही मत। लिपस्टिक लगा के, फौला टेकना लगा के, एकदम पाउडर लेके, क्रीम फेयर लगी, एकदम परफ्यूम सुगंध एकदम मार उड़ के गई थी। जिस डेस्क बेंच पे बैठी थी ना, वहाँ का सारा चीज गमा के गया था। हम सोचे जाहो प्रभु, जय हिंद। अब क्या होता है, उससे कुछ नहीं बनता। यहाँ तक कि उसको साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के होल पावर n भी पता नहीं होता। अब क्या होता है, वो मजबूर हो जाता है। वहाँ पर मुझे बहुत डांट देती है समझाने के बाद। अब क्या करते हैं, हम बताए नहीं करते उसको, वो कानने उड़ने लगती है, पैरों पकड़ने लगती है। उसके अंदर मुझे नया दया लग जाता है, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ। मुझे बिहारी पर एक दूसरे पर क्या है, गर्व है। और हम लोग क्या कर देते हैं, बता देते हैं। इस लड़की को हम लोग क्या कर देते हैं, बता देते हैं। इसी प्रकार लड़की का ना लाइफ स्टाइल ही अलग था। उसका मार्केट के लिए हेयर स्टाइल अलग था, स्कूल के लिए हेयर स्टाइल अलग थी, कॉलेज के लिए हेयर स्टाइल अलग था। अरे जब दुकान जाती थी तो उसके लिए लाइव बॉय से धोती थी,
जब मार्केट आती थी तो साबुन से मुंह धोती थी। अलग अलग प्रकार के हर चीज के, स्कूल जाने के लिए अलग ड्रेस, मार्केट जाने के लिए अलग ड्रेस, कहूँ टाउन जाने के लिए अलग ड्रेस, विलेज जाने के लिए अलग ड्रेस, मतलब एकदम दीवाना हो गई थी। इसलिए कहा जाता है जो जितना सुंदर होगी ना, हरगिज सुंदर लड़की के हस्बैंड जो होते हैं ना, हरिया के पेनी के बराबर मिलते हैं। इसलिए लड़की को कभी सुंदर नहीं होना चाहिए, ज्यादा सुंदर होने से घाटा भी हो जाता है कभी कभी। उसी प्रकार हम लोग का एग्जाम हॉल में सारी चीज मैनेज हो जाती है, हम लोग उसको एडजस्ट कर पाते हैं, सारी चीज बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग लौटने का प्रयास करते हैं तो लास्ट में आती है कहती है थैंक यू वेरी मच, हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं, हम हाथ नहीं मिलाते हैं। मैं क्यों हाथ मिलाऊं, बेनिफिट तुम्हें, तुमने थैंक यू बोला, मैंने भी थैंक यू बोल दिया, हो गया बस। जहाँ तक कि रिश्ता था एग्जाम हॉल के अंदर रिश्ता था, बाकी बाहर रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत है। उसके बाद क्या होता है, शाम का 6 बज जाता है, रात हो जाते हैं। हम लोग दिल्ली मोड़, दरभंगा से जस्ट 15 या 20 मिनट का रास्ता होता है, दिल्ली मोड़ हम लोग आते हैं और वहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं। बस पकड़ते पकड़ते करीबन 7 बज जाता है रात में, और हम लोग वहाँ पे कुछ खाते पीने का तो कुछ मिला नहीं, मिला तो वही मिला पानी पूरी। पानी पूरी मजा से 150 खाए। कितना पानी पूरी खाए, 150 पानी पूरी मजा से खाए। रास्ता में सत्तू का दुकान मिल गया, सत्तू पिए मजा से 3-4 गिलास, दिमाग एकदम फ्रेश रहा, दिमाग फ्रेश रहा। करीबन 8:30 बजे रात में हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद क्या होता है, वहाँ पर हम लोग को भूख लग जाता है। भूख लगने के कारण रात भी हो जाता है, ठंडा भी लग रही होती है, ठंडी की टाइम रहती है। वहाँ पर क्या कर जाती है, आपके बेलसन के एक लड़की मिल जाती है। मेरे जस्ट सीट के बगल में उस लड़की के क्या होती है, सीट होती है। अब क्या हुआ, मुझे भूख लगा, मैंने 30 रुपया का कच्चा मोमोज खरीद के लाता हूँ, अब प्लस में उसको साथ जो तीखा वाला चटनी होता है वो खरीद के लाता हूँ। क्या होता है ना, ज़्यादा दूर जब आप सफ़र करेंगे, 150 पानी पूरी खाना, 4 गिलास सत्तू पीना, पेट तो ऐसा ही पैक था। मोमोज खरीद के लाए, आप गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिए। करीबन माने ना 20 मोमोज था, जिसमें मैंने 8 से 10 मोमोज खाया। उसके बाद मेरे हाथ में सब कुछ लग गया, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, रस जो मोमोज का नहीं होता है, चटनी, जो मेरे हाथ में लग गया। वो जो मुजफ्फरपुर का मोमोज था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और उसका ना जो चटनी था एक बार ही हाथ में पकड़ लेता तो बिना साबुन को आपको नहीं छोड़ता। क्या हुआ, 10-8 से मोमोज खाए, और वो लड़की जो थी ना अपना जान पहचान की थी, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन ये मुझे जानती थी। ये मुझे इतना बोला से, हेलो सुनिए ना, मुझे बेलसन जाना है, इस जगह पे जाना है। हम बोले से किस जगह पे जाना है, तो वो बोले से मैं आपको जानता हूँ, से आप यहाँ पे पढ़ाए हैं, आप ऑनलाइन क्लास करवाएं, हम आपको जानते हैं। हम बोले भाई हम आपको नहीं पहचान रहे, आप कहाँ के हो नहीं हो, मुझे मत टोको। वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लूटूथ कान में लगा लेते हैं, आराम से इंटरेस्टिंग मूड में रहते हैं, तो वो बार बार टचिंग 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 टचिंग, दिमाग खराब हो गया, पूरा बस में दिमाग खराब करके रख दिया। मैंने ब्लूटूथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। करीबन 9:30 बज जाता है रात में, 9:30 बज जाता है रात में। क्या होता है, मोमोज खाने के बाद मुझे नहीं खिया हो रहा था, मन तो था मोमोज को फेंक देने का, लेकिन बाद में उस लड़की को सारी इंट्रोडक्शन जानने के बाद, वो भी बहुत लंबा सफर करके आई थी, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, उसको भी भूख लगा था। मैंने पूछा तो बोला से भूख नहीं लगा है, लेकिन उसको भूख लगा था। मैंने क्या किया, मोमोज बिकने के बजाय उस लड़की को मोमोज दे दिए। क्यों दे दिए से समझिए, मैंने उसको मोमोज इसलिए दे दिया, क्यों, क्योंकि मेरा हाथ में मोमोज का चटनी लगा था, और मैं बस पर में थोड़ा नोटबुक जो खरीदा था, कॉपी किताब, बैग भी भारी में था, प्लस में जितना गाइड था सब था, मुझे हाथ से उठाना था। क्या करे, बस में पानी नहीं मिल रहा था। अब क्या करे, दिमाग लगाए से अगर जो इस लड़की को मोमोज खिला देते हैं तो इसका दुपट्टा में हम क्या कर लेंगे, हाथ पोंछ लेंगे। अब क्या किए, 10 से 12 मोमोज उसको खिला दिए मजा से। जब तक कि खा रही थी, हम उसका दुपट्टा लेके आराम से हाथ क्या कर रहे थे, पोंछ रहे थे, पूरी अच्छी तरह से हाथ पोंछ लिए। उसको पता भी नहीं चला, और पता भी चला तो वो एडजस्ट कर गई, क्योंकि किसी भी इंसान के कुछ दीजिएगा तो वो बेनिफिट उसको अगर जो हो रहा है तो उससे आपको भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। आधा रास्ता आते आते हम लोग पूरा हाथ पोंछ लेते हैं, वो भी खा के मस्त हो जाती है। लेकिन खास बात क्या होती है, बाद में हम दोनों के झगड़ा हो जाता है।
क्या हो जाता है, बड़े अरे क्या करते हैं बस वाला ना, मतलब जैसे कि पुल पर से उतार रहा होता है ना बस के, जब ये नीचे ला के एक आदमी छक्का क्रॉस करता है उस रास्ता से, हाईवे नेशनल 77 पे NH 77 पे बस वाला ब्रेक मारता है कस के, क्या होता है उसको सिर से हमको चोट लग जाता है बस में। हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ लगाए रहते हैं, हमको पता नहीं था, वही लड़की हम चाटी उठा थप्पड़ पान चाटी खींच दिए उसको, तब बाद में पता चला अरे वो तो लड़की थी, देख रहा मैंने क्या किया था, मोमोज खिलाया था। बाद में मैंने उसको सौरी उरी बोली, लड़की जो लड़की होती ना हरगिज के मान जाती, वो मानने वाली लड़की थी, सारी बात क्या कर गई, मान गई। हाँ तो पूछ लिए, सारा चीज मेरा मैनेज हो गया, वो उसका पेट का भी क्या हो गया, मैनेज हो गया। हम लोग आए सैदपुर में आने के बाद करीबन 11 बज गया रात में, आप कुछ भी नहीं बुझा रहा था, 11 बजे रात में बस नहीं मिला। हम लोग कुछ दूर पैदल चले, पैदल चलने के बाद क्या हुआ, टेम्पल के बुला वो लड़की जो थी अकेला थी और मैं भी क्या था अकेला था, और बहुत जितने साथी थे वे भी उस पे थे, लेकिन हम ये BSc में अकेला, मेरा साथी हमेशा अकेला रहा है जो मैं खुद का हूँ। उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसको जाना होता है बेलसन घोड़ा में, क्या करती है वो रास्ता में एकदम परेशान करके रख देती है, पैसा नहीं होता है, मैं उसको कुछ पैसा दे देता हूँ, पैसा जब उसको देता हूँ तो एक बात बोल देता हूँ उसको से, मेरा एक ऐप्स चल रहा है जिसका नाम है MW ऐप्स, जिसको आप डाउनलोड करके इस पे आप फिर से वापस पेमेंट कर देना और वहाँ पे मेरा नंबर दिखाई देगा। वो लड़की क्या करती है, जाती है और बेलसन कदम चौक पर उतर जाती है, उतरने के बाद वो घर जाती है, उसके पास बड़े मोबाइल भी थी, मोबाइल रहने के कारण वो क्या करती है, जाती है घर 12 बजे ही फोन कर देती है, आप बोलती है गुड नाइट। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं समझ रहा था उसका फीलिंग, उसके अंदर क्या चल रहा था, मैं कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट फोन को क्या कर दिया, काट दिया। आप देखते हो उसको वीडियो में ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, दिस दैट फलना टिकना ढिमकाना, मैंने सारी चीज को स्किप किया क्योंकि ये मेरा लाइफ ऐसा नहीं है। तो ये डिफेंड किया से उस लड़की ने उस एप्स को डाउनलोड करके मेरा पैसा को फिर से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो लड़की जो थी बहुत सीधा साधा इंसान था, नॉर्मल इंसान था, उसका लाइफ एकदम क्या थी, नॉर्मल थी। उसके साथ क्या होता है, वो MW ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देती है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के बाद वो इतना पढ़ती है, क्लास 12 के बाद वो IIT को क्वालिफाई कर जाती है और अपना एरिया का सबसे नंबर 1 इंजीनियर बन जाती है। बनने के बाद क्या होता है, वो एक दिन फिर इसी प्रकार एग्जाम देने जाते हैं, उसी बस में उसी टाइम में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब वो जाकर हाथ मिलाती है, ऐसी बात है। तब मुझे एहसास होता है अगर जो किसी भी इंसान के अगर जो ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं है, तो उसे बताने के बाद वह इंसान के बाद एक मोटिवेट होगा और आप चाह रहे होंगे ये कहानी किस आधार पर हुआ और हम लोग अपना मैनेज कैसे कर पाए हैं, ये आप तब सोच पाएंगे जब एक दूसरे के साथ रहकर क्या करेंगे, फेल करेंगे। आपने देखा कैसे से कैसे इंसान को मैंने मदद किया, कैसे अपना हाथ पोंछ कर, कैसे उसे सारी सलाह लेकर, कैसे उसे लाइफ के बारे में समझाकर 1 मिनट के सेकंड के अंदर में सारी उसकी जिंदगी पलट दी और आज वह इंजीनियर है। क्या है, इंजीनियर है। कभी फोन करता है तो हेलो नहीं बोलता है, बोलता है प्लीज सुनिए ना। कितना बड़ी बात है, अगर जो एक इंसान को अगर जो MW के बारे में एप्स डाउनलोड करवा के अगर जो उसका ऑनलाइन स्टडी चालू कर दिया जाए तो वह लाइफ में कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है जिसका जिगर जिंदा है, जिसका जिगर जिंदा है वह मरघटिया में जाने के बाद भी नहीं मरता है, और जिसने घर में आलसी की तरह सोकर जिया है उसने तो बिल्कुल मारा है। इसलिए जिसका जिंदगी जिंदा है उसका मस्ती जिंदा है, ना मानो तो वह इंजीनियर बनने के लायक जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या कपड़ा पहनना है क्या नहीं पहनना है, लाइफ में कैसी खाना मिलेगी नहीं मिलेगी, इस सारी चीज को हम लोग को भूल जाना है। सारी चीज को हम लोग को भूल के करीबन 12 से 13 साल हम लोग को मेहनत अगर अच्छी तरह से करते हैं तो हम लोग का सपना बिल्कुल साकार हो जाएगा और दुनिया में हम लोग सबसे बड़े आदमी। लाइफ में एक सुखी जीवन के लिए मुख में सत्य, चेहरे पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का आवश्यक होना ही चाहिए। बहुत मेरे भी अपने इस दुनिया में, बहुत से मेरे भी अपने इस दुनिया में, फिर भी हुआ सच बोलने का नशा और हम लवारिस हो गए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। एक गहरी सलाह दीजिए जो अपने जिंदगी से सीखे, जिसमें एक कड़वी हकीकत जरूर हो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते हैं। कहा जाता है मूड खराब है, जिंदगी खराब है, किस्मत खराब है, फिर भी लोग कहते हैं कि मजे में हो भाई, एकदम मजे में हो। रिश्ते के बने रहने की केवल एक ही शर्त होती है, हमेशा भावना देखो, संभावना मत देखो।
अगर तुम दूसरे को कामयाब होते देख सकते हो तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता और गुरु जी। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो हिसाब से चलना पड़ता है जनाब, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। साहब किसी ने मुझसे पूछा कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं, मैंने हंसकर जवाब दिया मैं कोई पैसा नहीं हूँ इस दुनिया में, मुझे सारा इंसान क्या कर सकते हैं। अंदर जी भर के हंस लो, घर के बाहर कभी ज्यादा खुश होने से इंसान आपको खुश नहीं देखना पसंद करेंगे। पता है सच अपने के लिए प्रेम दूसरे के लिए कहो, सच अपने के लिए प्रेम दूसरों के लिए करो और करुणा सबके लिए रखनी चाहिए अपने दिल के अंदर। आज का सूत्र है, हम रास्ते से गुजर रहे थे, सामने से